श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामसिया विवाह की तैयारियां। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 39 श्लोक 14 से 26 रामायण कथा इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं बालकांड सर्ग 38 और 39 के श्लोक 14 से 26 तक, जहां रामसिया विवाह की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि जनकपुर में सभी राजाओं का आगमन हुआ। राजसी सत्कार के साथ ऋषियों और ब्राह्मणों की उपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिससे वातावरण पवित्र और दिव्य हो उठा। आज के श्लोकों में विवाह मंडप की विधिवत स्थापना, पवित्र मंत्रों का उच्चारण और देवी देवताओं की पूजा की झलक मिलती है। राजा जनक और वशिष्ठ ऋषि की अगुवाई में विवाह की भूमिका रची जा रही है। यह एक ऐसा पल है जहां त्रैलोक्य के देवता भी साक्षी बनते हैं। तद गच्छत विचिन वध्वम पुत्र का भद्रमस्तु वह तेरा समुद्र मालिनी सर्वा पृथ्वीं नु गच्छत। एकैकन योजन पुत्रा विस्तारं गच्छत 14 यावत् तुरक संदर्शस्तावत् खनत मेदिनीं। तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया 15। अतः पुत्रो, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए, तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना 13 से 15। दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहन। एह स्थास्यामि भद्रम वो यावत् तुर्ग दर्शनम 16। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो, तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। 16। ते सवे हृष्ट मनसो राजपुत्रा महाबला। जगमुर्महीतलन राम पितुर्वचनयंत्रिता 17। श्री राम। पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। 17। गत्वा तु पृथ्वी सर्वाम दृष्ट्वा तम महाबला। योजनायाम विस्तार में कैको धरणीतलम। बिभिदुः पुरुष व्याघ्रा वज्रस्पर्श स्मैर भुजय 18। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। 18। शूलैश निकल पैश छलैश चापी सुदारुनया। विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन 19। रघुनंदन। उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। 19। नागाना वध्यमाना नाम सुराणा चराघव। राक्षसाना दुराधर्ष सत्वाना निंदुभवत 20। रघुवीर। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। 20। योजनाना सहस्राणी षष्टिंतु रघुनंदन। बिभिदुर धरणी राम रसातल नुत्तमम 21। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम। उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। 21। एवं पर्वत संबाधन जम्बूद्वीपन नृपात्मजा। खनंतो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमोह 22। नृप श्रेष्ठ राम। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवाः सगंधर्वाः सासुराः सहपन्नगाः। संभ्रांत मनसा सवे पितामहमुपागमन 23। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। 23। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा। ऊचुः परम संत्रस्ताः पितामहमिदं वचः 24। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। 24। भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सग्रात्मजः। बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः 25। भगवन्।
सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। 25 अयं यज्ञरोस्मात्मनेना शोभनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। 26 यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्ग 39। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। 39 कल के श्लोक बालकांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 10 तक में भगवान राम का शिव धनुष के समक्ष आगमन होता है। क्या वह धनुष को उठा पाएंगे? क्या स्वयंवर में नया मोड़ आएगा? इन सभी रहस्यों से कल पर्दा उठेगा। अगर आपको आज का यह भाग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय सिया राम और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह पावन कथा आपसे कभी न छूटे। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें क्योंकि रामायण केवल कथा नहीं, सनातन संस्कृति की आत्मा है। जय श्री राम। मिलते हैं कल एक और दिव्य प्रसंग के साथ। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।